Now starting with next video lecture of real number chapter. तो दिस इज टॉपिक सर्ड्स. अभी सर्ड्स क्या होता है, तो सर्ड्स मतलब है ना, जैसे हम लोग रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है. मतलब इसका आंसर जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये स्क्वायर रूट है चाहे क्यूब रूट है, जो एलिमिनेट नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव रिटन हियर रूट ऑफ 13, तो 13 का रूट नहीं निकलता है. दैट्स इट. तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसे सर्ड बोलते हैं. अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो दिस इज सर्ड. ठीक है. तो नॉट ओनली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई भी रूट, हाँ, तो जो सॉल्व नहीं होता है दैट आर कॉल्ड एज सर्ड्स. ठीक है. अभी बट ये जो आपका 9th स्टैंडर्ड है, उसमें हम लोग बस जो स्क्वायर रूट वाले सर्ड्स है उसी के बारे में देखने वाले हैं. ठीक है. तो सी दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2, मीन्स रूट 3, रूट 7, रूट 42 एक्सेट्रा. The surds of order 2 is called quadratic surds. तो सर्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे. दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड. अभी जैसे यहाँ पे है रूट 48, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस सर्ड. तो सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट कि 48 को तोड़ो और ऐसे दो नंबर्स लिखो, एटलीस्ट एक का तो रूट निकलना चाहिए. देखो जैसे 48 का तो रूट नहीं निकलता है, तो एटलीस्ट 48 को स्प्लिट करो. 48 को कैन वी राइट 16 इंटू 3 लिख सकते हैं. मैंने 16 इंटू 3 ही क्यों लिखा, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 24 भी लिख सकती हूँ. बट ऐसा लिखने से क्या होगा, ना 2 का रूट निकल रहा है ना यहाँ पे 24 का रूट निकल रहा है. तो तुम लोग ऐसा पेयर ढूंढो कि जिसमें एटलीस्ट एक नंबर का रूट निकले. तो मैंने 48 को क्या लिखा है यहाँ पे, 16 इंटू 3 लिखा है मैंने. तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है जो कि 4 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 3 एज इट इज. रूट 3 तो आंसर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज. So this is your final answer and this answer is called as a simplest form. मतलब मैंने आंसर को सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट सर्ड इज, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है रूट 98. तो मैं खुद से लिख रही हूँ यहाँ पे रूट 98. तो अभी 98 का रूट तो नहीं निकलता है, तो 98 को स्प्लिट करेंगे. बहुत सारा स्प्लिट करने का ऑप्शंस अवेलेबल है, बट ऐसा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करो जिसमें एटलीस्ट एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. तो मैंने 98 को ना 49 इंटू 2 लिखा. इसमें 49 का रूट 7 बाहर आ गया और ये जो है वो रूट 2 रह गया. ठीक है. तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट योर सर्ड्स इनटू सिंपल वन, तो सिंपल वन मतलब कि उसको सॉल्व करो, उसे तोड़ो और एटलीस्ट एक नंबर का तो उसमें स्क्वायर रूट आना चाहिए. ऐसे अगर गलती से ना, देखो इसका और एक मेथड मैं बताती हूँ. गलती से एग्जाम में ना आपने इसे कुछ और लिख दिया, जैसे आपने इसको 98 को और कौन से टेबल में आता है, 98 जैसे 2 के टेबल में आता है, 4 2 जा नहीं, 4 के नहीं थे. चलो ठीक है, इसका एग्जांपल नहीं लेते, मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोज फर्स्ट ही एग्जांपल है, इसे वापस से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल क्या था अपना, रूट 48. हाँ, बट आपको ना इसका ये जो स्प्लिट किया हुआ 16 इंटू 3 है, ये नहीं याद आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है. तो गलती से आपने लिख दिया 2 इंटू 24. फिर आपको समझ में आ रहा है कि ना 2 का रूट निकल रहा है ना 24 का. तो ऐसे समय में क्या करेंगे पता है, हम लोग इन नंबर्स को और भी तोड़ेंगे. मतलब इस 2 को मैं एज इट इज रखूंगी, फिर वापस 24 को लिखूंगी 2 इंटू 12. फिर भी किसी का रूट नहीं निकल रहा है. ठीक है. तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो दो 2 है उसे एज इट इज रखूंगी और 12 को लिखूंगी मैं 4 3 जा. ऐसे करते करते ना कहीं आपको ना तरीका मिल जाएगा. जैसे ये दो 2 है ना, तो 2 2 जा 4, उसके बदले में एक 2 बाहर आएगा उसका स्क्वायर रूट, और ये एक 4 है उसके बदले में भी रूट 2 बाहर आएगा. तो ये दो 2 के बदले में एक 2 बाहर, इनटू ये 4 का रूट भी 2 बाहर और रूट के अंदर 3. तो ये हो गया 3 2 2 जा 4 और रूट के अंदर 3. ऐसा भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहने का मतलब ये है. बट अगर आप लोगों को डायरेक्टली क्लिक होता है तो डायरेक्टली करो. अगर मैंने 16 इंटू 3 लिखा तो 16 का रूट 4 और रूट के अंदर 3, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन. तो दिस इज अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सर्ड्स को सिंपलीफाई कैसे करना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलर और लाइक सर्ड्स. अभी देखो सिमिलर और लाइक सर्ड्स क्या होता है. तो जैसे ये जो सर्ड्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, दीज आर लाइक सर्ड्स. दीज आर लाइक सर्ड्स. तो लाइक सर्ड्स किसे बोलते हैं,
two surds are said to be like surds if their order is equal and their radicands are equal. Order equal and radicand equal, इसका मतलब क्या होता है? देखो, these are like surds, मतलब दोनों भी स्क्वायर रूट वाले हैं और दोनों के अंदर वाला नंबर भी सेम है। तो ये जो अंदर नंबर होता है ना, उसे बोलते हैं रेडिकंड, बाहर वाले नंबर को नहीं, जो अंदर वाला नंबर है। ठीक है, तो टू सर्ड्स आर इक्वल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है √2, देखो अगर मैंने कभी क्वेश्चन में लिखा है √2 और यहाँ पे है 3 क्यूब रूट ऑफ 2, तो दीज आर नॉट लाइक सर्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला और यहाँ पे क्यूब रूट बोला गया है, तो ऑर्डर इज नॉट सेम। यहाँ पे ऑर्डर है स्क्वायर रूट की और यहाँ पे ऑर्डर है क्यूब रूट की, तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर इज इक्वल एंड रेडिकंड इक्वल। रेडिकंड मतलब ये अंदर वाला नंबर भी दोनों का सेम होना चाहिए। सो इफ दीज बोथ आर इक्वल देन योर सर्ड्स आर लाइक सर्ड। क्लियर विद लाइक सर्ड्स? लाइक सर्ड्स कैसे तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, तो यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि √45 एंड √80 आर द सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट दे, इसे चेक करना है कि इफ दीज आर लाइक और नॉट। तो पहले इसे सिंपल करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो √45 एक नंबर है और दूसरा नंबर है √80, तो 45 को कैन वी राइट 9 into 5? इससे क्या होगा, 9 का √3 आएगा बाहर, तो 3 बाहर और √5 कॉमा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो इसमें 80 में क्या होता है, 16 into 5, तो 16 का रूट क्या आएगा बाहर, 4, और रूट के अंदर 5। अभी इन दोनों नंबर्स को ऑब्जर्व करो, सिंप्लीफाई करने के बाद उनका दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब स्क्वायर रूट है, और दोनों के अंदर वाला रेडिकंड भी सेम है, इसलिए दीज सर्ड्स आर लाइक सर्ड। मतलब √45 √80 लाइक सर्ड्स है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये लिखना नहीं रहता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस आपको सिंप्लीफाई करके बोलना है कि दे आर लाइक और नॉट। तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, विदाउट सिंप्लीफिकेशन आप लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कि कंपैरिजन, कंपेयर सर्च, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो सी दिस इज वेरी 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 इजी टॉपिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 6√2 एंड 5√5। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। मैं इस एक ही क्वेश्चन को जूम करती हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 6√2 एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 5√5। तो रूट के बाहर कुछ रखो ही मत। तो देखो अंदर से जो बाहर लेकर आते हैं तो क्या निकालते हैं, रूट। एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब बाहर से अंदर लेकर जाओगे तो स्क्वायर करो, बाहर से अंदर लेकर जाओगे तो क्या करो, स्क्वायर करो। तो मैंने ये 6 को अंदर भेज दिया, तो वो क्या हो गया, 6 मतलब √36। ठीक है, और ये √2 एज इट इज। मतलब वो 6 को भी मैंने √36 से लिख दिया और ये √2 एज इट इज, और ये 5 को क्या लिखेंगे, √25, और ये √5 आगे वाला एज इट इज। इससे क्या होता है, तो देखो मैंने कहा ना इसका स्क्वायर करो, तो 6 का स्क्वायर इज 36 और उसमें रूट में डाल दिया, तो √36 इज 6। मतलब मैंने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं किया है। यहाँ पर भी सेम है, दिस इज 5 एंड दिस इज √25, तो √25 भी 5 होता है। ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पर क्या हो गया पता है, कि ये जो रूट है ना दोनों तरफ, यहाँ पर भी √36 √2, तो ये बन गया √72, √25 √5, तो ये बन गया √125। अभी दोनों तरफ जब सिंगल सिंगल रूट है तो अंदर वाले नंबर देखो कौन बड़ा कौन छोटा बोल दो। तो यहाँ पर है 125 जो कि बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आएगा 125 की तरफ ग्रेटर देन वाला साइन। ठीक है, क्लियर विद दिस कि कंपेयर कैसे करना है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर ना ये जो सेकेंड नंबर है इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट जो फर्स्ट नंबर है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो 8 है ना उसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो 8 को मैंने लिखा √64, दिस इज √3 और हियर, और ये √192 एज इट इज, बिकॉज वो सिंपल है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो 63 into 3 क्या होता है, 192। हाँ, तो रूट में लिखना है, वो रूट में लिखना है। जब दो नंबर्स को रूट होता है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और रूट के अंदर वो मल्टीप्लीकेशन डाल दो। मल्टीप्लीकेशन इस तरह से किया जाता है रूट वाले क्वेश्चंस का। तो दोनों तरफ मुझे √192 √192 ऐसा मिल रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, तो कंपेयर मतलब कौन बड़ा और कौन छोटा, कंपैरिजन करना है। सिंपली रूट के बाहर कोई नंबर है तो पहले उसको अंदर भेजो, कैसे भेजेंगे, उसका स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर करो, उसे वापस से स्क्वायर रूट में डालो और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। जब ऐसा स्टेट मिलेगा कि दोनों तरफ एक एक ही रूट है, इधर भी एक रूट इधर भी एक रूट और बाहर कोई नंबर नहीं है,
तब तुम लोग उसे कंपेयर कर सकते हो, लाइक कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। क्लियर विद दिस कंसेप्ट की कंपैरिजन आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 2.3, इसमें आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ऑर्डर मतलब जैसे स्क्वायर रूट है तो ऑर्डर 2 है, क्यूब रूट है तो उसका ऑर्डर 3 हो गया, ऐसे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स। सर्ड्स कौन से है, सर्ड्स कौन से होते हैं, जो रूट के अंदर रहते हैं। जो सॉल्व होते हैं वो सर्ड्स नहीं होते हैं, है ना। जो क्यूब रूट निकल, मतलब अगर ये क्यूब रूट ऑफ 51 है, क्यूब रूट ऑफ 51 नहीं निकलता है, मतलब वो वाला जो क्यूब रूट वाला सिंबल है वो एज इट इज रहेगा, रहेगा तो वो सर्ड है। अगर वो सिंप्लीफाई होगा तो वो सर्ड नहीं है। अगर मैंने लिख दिया फोर्थ रूट ऑफ 16, तो इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 2। वाई? बिकॉज 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 16 आता है, तो ये सॉल्व हो गया, मतलब रूट वाला साइन हट गया, हट गया तो वो सर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब रूट वाला साइन अगर हट गया, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो सर्ड नहीं है, और अगर नहीं हटा तो वो सर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट इज क्लासीफाई। क्लासीफाई इनटू लाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि रेडिकंड सेम होना चाहिए और उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म जो सबसे पहले देखा, मतलब उसको सॉल्व करो, जिसका भी रूट निकलता है बाहर निकालो। पैर ढूंढो, मैंने बोला था 2 नंबर में से एटलीस्ट एक का तो स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट टू दैट इज ये कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स, मतलब कंपैरिजन, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.3, एज वेल एज जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने आज के लेक्चर में कंडक्ट किए वो भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कंप्लीट योर होमवर्क। कुछ डाउट्स है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।